सबर का महीना, रमज़ान उल मुबारक की आमद थी। फातिमा का घराना रमज़ान की तैयारियों में मसरूफ़ था। इनके यहाँ रमज़ान में इफ्तारी का बहुत एहतमाम किया जाता था। इस बार और ज़्यादा किया जाना था क्योंकि इस बार फातिमा की खाला आयशा अपनी 2 बेटियों बीना और सबा के साथ लंदन से उनके घर आ रही थीं। फातिमा को सहरी के लिए जागना बहुत मुश्किल लगता था। इस बार रमज़ान के महीने में स्कूल की छुट्टियां भी थीं। सहरी के बाद नमाज पढ़कर जो सोती तो ज़हर से ज़रा पहले जागती, फिर थोड़ी देर बाद अम्मी से पूछती कि इफ्तारी में क्या बना रहे हैं। इसकी वालिदा जिन चीज़ों का नाम लेती तो मुँह बसूर लेती और अपनी पसंद की एक आध चीज़ ज़रूर बनवाती। इसकी अम्मी 3 बजे से ही इफ्तार की तैयारियों में लग जाती। सहरी के लिए अलग सालन बनता, साथ में कुछ चीज़ें इफ्तारी के लिए और 2 किस्म के मशरूब तो ज़रूर बनते थे। फातिमा अपनी अम्मी की मदद भी ना करवाती और इशा की नमाज पढ़कर टेलीविज़न देखने बैठ जाती या फजूल किस्म के गेम शोज से लुत्फ़ अंदोज़ होती। फातिमा की खालाजाद बहनों ने इसके ये मामूलात देखे तो बहुत अफसरदा हुई। आयशा खाला के घराने के तौर तरीक़े मुख्तलिफ थे। वो भी जा इसराफ की कायल नहीं थीं। वो इफ्तारी में बस खजूर के साथ पानी पीकर इफ्तार करतीं और फिर नमाज मग़रिब अदा करके खाना खा लेतीं और फिर तरावी की तैयारी करतीं। फजर के बाद आयशा खाला और उनकी बेटियों कुरान पाक की तिलावत करतीं। थोड़ी देर आराम करती, फिर कुरान पाक का तर्जुमा और तफसीर पढ़ती। हल्का फुल्का खाने की वजह से इबादत में सुस्ती और गिरानी महसूस नहीं होती थी। इन्होंने फातिमा को भी समझाया कि रमज़ान का महीना हमें सब्र का दर्स देता है, ना कि हरस का। जब हम सादा और कम खाना खाएंगे तभी हमें गरीब की मुश्किलों का एहसास होगा। फातिमा और इसकी वालिदा बहुत शर्मिंदा हुई कि आयशा खाला ने गैर इस्लामी मुल्क में रहते हुए बीना और सबा की परवरिश इस्लामी उसूलों के मुताबिक की है और वो इस्लामी मुल्क में रहते हुए भी इस्लाम की बुनियादी तालीमात से दूर रहीं। इन्होंने इबादत की रूह को समझा ही नहीं। फातिमा और इसकी अम्मी ईद की ख़रीदारी आखिरी अशरे में करती थीं। जब बाजार में तिल धरने को जगह नहीं होती और हर चीज़ का भाव आसमान से बातें कर रहा होता है, लेकिन इन्हें उन सब बातों की बिल्कुल परवाह नहीं थी। इस बार आयशा खाला ने उनको बाजार नहीं जाने दिया, बल्कि जो तोहफ़े वो वहाँ से लाई थीं उनसे कहा, तुम लोग ईद पर यही पहनना। मुक़द्दस रातों को और इन कीमती लम्हात को बाजारों में ज़ाया करने की कोई ज़रूरत नहीं। खैरियत से जब रमज़ान ख़त्म हुआ तो इस बार ईद पर फातिमा और इसकी अम्मी को अलग ही सुकून महसूस हुआ, क्योंकि इस बार इन्होंने रमज़ान उल मुबारक अलग तरीक़े से गुजारा था। इस मुबारक महीने से फैज़ याब होने की कोशिश भी की। इन्होंने आयशा खाला का दिल से शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने उनकी रहनुमाई करके इन्हें अंधेरों से निकाला।